So students, now we have some important questions on potential energy. सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं देखिए ये तीन चार्जेस हैं क्यू ईच कहाँ रखे हुए हैं, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं जिसकी हर साइड ए है। ओके, इनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं। देखिए स्मॉल क्यू कितना है 10⁻⁻⁴ कूलम और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें इस सिस्टम की ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस द सिस्टम ऑफ चार्जेस कंटेनिंग 3 चार्जेस, इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी। देखिए फार्मूला सिंपल है, आप जानते हैं। मैं फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए ये फार्मूला होता है जी तीन चार्जेस के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23। हमने प्रोडक्ट लेना है चार्जेस का और डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब देखिए यहां पर चार्जेस क्या है हमारे क्यू ईच। ओके, तो अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना क्यू स्केयर बाई ए हो गया। मतलब सीधी सी बात है, चार्जेस सारे इक्वल हैं, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो क्यू स्केयर बाई ए प्लस क्यू स्केयर बाई ए प्लस क्यू स्केयर बाई ए। तो वैल्यू क्या है यहां पर 1/4πε0 इंटू 3 क्यू स्केयर बाई ए आएगा। ये एक्चुअल में ए आएगा यहां पर, इसको ए कर देते हैं, ए स्केयर नहीं है ये, तो यहां पर बी स्केयर नहीं आएगा, ये बाई मिस्टेक हुआ। ओके चलिए, तो वैल्यू क्या है जी 3 क्यू स्केयर बाई ए। ओके जी, तो क्यू की वैल्यू हमने कितनी रख दी 10⁻⁻⁴ और स्केयर और ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। वैल्यू क्या आ गई 1/4πε0 की वैल्यू रखी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 और ये 10⁻⁻4 का स्केयर क्या हो गया 10⁻⁻8 नीचे 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्योंकि ये थोड़ा सा हमने ये स्केयर ले लिया था, मतलब इसका स्केयर ले लिया था, मतलब 10⁻⁻1 से हमने डिवाइड कर दिया था एक्स्ट्रा, जो कि नहीं करना था। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने डिवाइड कर दिया था, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा 2700 जूल आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू बनेगी 9 इंटू 3 27 और ये 10 में से 8 गया 2। ओके, 2700 जूल, और ये पॉजिटिव आ रही है। आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, पॉजिटिव। सो ओके, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब इसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन हम आगे देख रहे हैं। देखिए क्या है, अब पहले तो थे चार्जेस कितने 3, अब चार्जेस कितने हैं 4। कहां रखे हुए हैं, स्केयर के वर्टिसेस पे। वैल्यू क्या है चार्जेस की प्लस क्यू माइनस क्यू। स्केयर की साइड कितनी है ए, जब स्केयर की साइड ए है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना √2 है। ओके, हमें सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ओके, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें हम पहले पेयर चूज कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है 1/4πε0 कॉमन लेना होता है और Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 by R23 Q1 Q3 ऐसे सारे पेयर लेके प्रोडक्ट लेके उनके पहले पेयर चूज कर लिए, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया चार्जेस को, डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे देखो ये पेयर चूज किया प्लस क्यू का प्रोडक्ट कितना क्यू स्केयर, तो वैल्यू क्या आई क्यू स्केयर डिवाइड बाई ए। भाई ये डिस्टेंस कितना है ए। अब ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों का प्रोडक्ट कितना माइनस क्यू स्केयर डिवाइड बाई ए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना प्लस क्यू स्केयर डिवाइड बाई ए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना माइनस क्यू स्केयर डिवाइड बाई ए। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना माइनस के स्केयर डिवाइड बाई √2a, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना माइनस क्यू स्केयर और डिवाइड बाई कितना √2a। अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव इन सब का सम 0 हो गया, सारे एक जैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0। बचे क्या, ये बच गए। क्या बचा माइनस क्यू स्केयर बाई √2a माइनस क्यू स्केयर बाई √2a। वैल्यू कितनी आ गई
1/4π इंटू -2 q² अब देखिए 1/4π कितना ले लिया, 9 इंटू 10⁻⁹ और -2 की वैल्यू ऐसी कैसी, और क्यू की वैल्यू 10⁻⁻4 कूलम है, तो यहां रख ली, और इसका स्केयर, और डिवाइड बाई नीचे √2 इंटू ए की वैल्यू, ए डिस्टेंस है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस सारे को जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -9 इंटू 10⁻2 जूल। बहुत सिंपल है, इस तरीके से हमें ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की आ रही है। मैंने पहले भी बताया था पोटेंशियल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर आ रही है तो इसका मतलब हमें नेट वर्क करना पड़ेगा उस सब चार्जेस को, सिस्टम ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाके रखने के लिए। और अगर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। ओके जी, मतलब एक्चुअली वर्क हम नहीं करेंगे, वो वर्क अपने आप सिस्टम करेगा, वो चार्जेस वर्क करेंगे। ओके ओके जी, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखिए मैं सीधा स्टेटमेंट पढ़े बिना पहले सीधा क्वेश्चन समझा देता हूं। ये 3 चार्जेस हैं, वर्टिसेस पे रखे हुए हैं ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। कौन कौन से हैं, कैपिटल क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू, सारे पॉजिटिव हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, हर साइड कितनी है, एल। ओके, हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि अगर इस सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इस सिस्टम की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन बताना है। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन बताना है। ओके, अब देखिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्यू बाई एल। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्यू² बाई एल। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्यू बाई एल। देखो क्यू बाई एल, क्यू² बाई एल, और इनकी कितनी, क्यू बाई एल। और इन सब का जो सम है वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ भी देते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। If net electrostatic potential energy of system is 0, then Q is equal to, हमें बताना है वो किसके बराबर है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के जहां भी क्वेश्चन आपको दिखाई दें, इसका मतलब वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो सिंपल ही होते हैं एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये 0 हो गया तो इसको हमने ऑब्वियसली, ये 0 है तो इसका मतलब ऊपर वाली टर्म 0 है, ऊपर वाली टर्म 0 है तो इसका मतलब ये चीज इसके बराबर, तो इसका मतलब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो 2Q इक्वल टू -Q, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -Q/2। ये आंसर आ गया। ये हमें रिलेशन बताना था किसके बीच में, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालना है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं एक बार पहले वैसे सिंपल ढंग से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। 3 चार्जेस हैं, कौन कौन से, क्यू, -4Q, 2Q। कौन कौन से चार्जेस हैं, क्यू, -4Q, 2Q। कहां रखे हुए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। हर एक साइड कितनी है, L। ओके, और हमें क्या बताना है, इस क्यू के ऊपर ये जो चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ए पॉइंट पर ये जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। ओके जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या पूछ रहा है, वो दूसरा पॉइंट, पहला तो उसने फोर्स पूछा, ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, सीधा क्वेश्चन आपको समझा दिया। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू बताना है। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ओके, सेकंड हमें यह बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट ले जाने के लिए। ओके, देखिए पहले तो क्यू चार्ज के ऊपर नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो सॉरी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्यू चार्ज के ऊपर इस 2Q चार्ज के कारण फोर्स कितना, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर इसके कारण FAC फोर्स, इसको हमने FAC कहा है, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, रिपल्सिव फोर्स। ओके,
अब देखिए फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर, उसकी वैल्यू डायरेक्शन क्या इधर, क्योंकि ये नेगेटिव है इसको अपनी ओर खींचेगा। ओके, ये दोनों डायरेक्शन आप देख रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एफ नेट। यहां लिख देता हूं मैं एफ नेट। ओके, एफ नेट। ओके, ये नेट फोर्स है। एंगल देखो कितना बन रहा है, क्योंकि जब भी हम पैरेललोग्राम की सहायता से नेट रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, उसके लिए हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए होता है। कितना एंगल है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है ना, देखो ये 60 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ 120 होगा। भाई ये पूरा 180 है तो ये बचा हुआ 120 नहीं होगा, जिसको मैंने डबल लाइनिंग से दिखा रखा है। तो अब ये एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ये देखिए ये आपके सामने है, अंडरवुड एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है -1/2। तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू तो रखनी है, और कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो बस वो तो आप जानते ही हैं, एफ ए सी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, देखो ये कितना है के क्यू 2q बाई एल स्क्वायर। ओके, कूलम्स ला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ ए बी कितना के क्यू 4q, देखो एफ ए सी कितना, एफ ए सी कितना फोर्स ऑन ए। ये क्वेश्चन देखिए 2018 सीबीएसई में पूछा गया है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के क्यू 2q बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ एल है। ओके, ये भी लेंथ एल है, तो के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू इंटू 2q बाई एल स्क्वायर हो गया। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये भी लेंथ एल है, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 4q। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, मैंने पहले ही बताया, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो साइन नहीं लिया जाता, साइन पॉजिटिव लिया जाता है। के क्यू 4q बाई एल स्क्वायर, ये ले लिया जी, दोनों फोर्सेज आ गए, के क्यू 4q बाई एल स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेज आ गए। ये क्या बना 2k स्मॉल क्यू का स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये कितना बना 4k क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल एल स्क्वायर। अब cos 120 देखो कितना -1/2। cos 120 अगर -1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया सारा। ये देखो ये चीज़ है। ओके, ये है हमारा एक्सप्रेशन जिसको पुटअप करना है। बस कुछ नहीं किया, ये वैल्यू पुटअप की, इनकी वैल्यू पुटअप की, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये। ओके, अब ये l की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो l की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया, ऊपर 4 और ये 16 और ये 8, साथ वाली टर्म तो एक ही जैसी हैं, तो 4 और 16 20, 20 में से 8 गया 12, तो ये कितना हो गया 12 के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाई एल की पावर 4। ओके, इसका स्क्वायर रूट लिया, 12 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 12 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 12 हो गया, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, क्यू की पावर 4 का स्क्वायर रूट के स्क्वायर, और एल की पावर 4 का स्क्वायर रूट एल स्क्वायर। ओके, 12 का अंडर रूट क्या हो गया 2√3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट 2√3, और ये वैल्यू कितनी आ गई के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर न्यूटन। ओके जी, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी बहुत मुश्किल भी नहीं थी। और अब उसने पूछा है जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। ये जो चार्जेस यहां रखे हुए हैं, अब हमें कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी ताकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तीनों चार्जेस की। तीनों चार्जेस की जब मैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा तो वो जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी U, जिसको हम U बोलते हैं, वो जब निकलेगी वो क्या है, दैट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए किया गया जो वर्क डन है वो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इन्फिनिटी से उनको उठा के लाना है और यहां पर रखना है इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर। उसने इससे उल्टा क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क टू सेपरेट द चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। इन्फिनिटी से उठा के यहां पर लाने के लिए किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा
वो ये पूछ रहा है कि इन चार्जेस को जहां पर ये रखे हुए हैं उनको यहां से उठा के अब इन्फिनिटी पे भेजने के लिए किया गया वर्क डन निकाली, तो ऑब्वियसली वो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन या नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो ये है U, तो हमें इसका नेगेटिव लेना है। देखो ये नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन। ओके, या नेगेटिव सारा या नेगेटिव आएगा, तो हमने वर्क डन बेसिकली, अब पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन नेगेटिव लेना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, देखो वही सिंपल तरीका यूज किया जो ट्रायंगल का वो होता है, जो हमारा ट्रायंगल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं सारे चार्जेस। देखो बता देता हूं एक एक करके। पहले हम इसका देख लेते हैं Q माइनस 4Q। देखो इन दोनों का देखो Q माइनस 4Q बाई L, इसका देखो Q 2Q बाई L, इसका देखो K 2Q इंटू माइनस 4Q बाई L। ध्यान रखना, आप जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव ही लेंगे। ये साइन का खास तौर पे ध्यान आपको रखना है। ओके, ये हमने साइन इस तरीके से ले लिया और अंदर ये लिया, देखो ये क्या बन गया -4K Q² बाई L, और ये -8K Q² बाई L और प्लस 2K Q² बाई L, और ये वैल्यू कितनी आ गई L, एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया 4 माइनस और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 -8 -12 हो गया, और ये 2 ऐसे का ऐसा, तो -12 प्लस 2 ये -10 हो गया, तो -10K Q² बाई L, और इसका फिर नेगेटिव लेना है। इसका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा, कितना 10K Q² बाई L। ये जूल में पॉजिटिव आ रही है एनर्जी, ठीक है, मतलब जो वर्डन है उनको इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए किया गया वर्क डन वो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये जो भी वर्क का साइन है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसका आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। थैंक यू।